डिज़ाइनिंग डिजिटल मार्केटिंग में एक डिज़ाइनिंग का मेन रोल आता है। मेन रोल से मुराद कि जैसे कि मैंने स्टार्ट वाले लेक्चर में कहा था कि आप कोई भी चीज़ बेचना चाहते हैं तो वो बेचने के लिए आप खुद प्रेजेंट नहीं होते वहाँ पे, क्योंकि बेचने के लिए डिजिटल मार्केटिंग में आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, डिफरेंट, मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जिसमें आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस नहीं होती। आपकी जो फिज़िकल प्रेजेंस अगर नहीं है तो आपने अपनी कोई चीज़ सेल करनी है तो उसके लिए क्या करते हैं, अपनी कोई पोस्ट डिज़ाइन करते हैं। तो वो पोस्ट जो आप डिज़ाइन करते हैं वो पोस्ट इतनी कैपेबल या इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि वो पोस्ट को कोई देखे तो उसका 1 या 2 सेकंड के लिए रुके। मतलब अगर फेसबुक पे आपने पोस्ट चलाई है, फेसबुक पे आपने ऐड चलाई है, तो ऐड, मतलब आपकी ऐड में कुछ ऐसा होना चाहिए कि कोई उस ऐड को देख के रुके। मतलब फेसबुक पे तो इतनी पोस्ट आती रहती है, हम किसी एक पे नहीं, मतलब स्क्रॉल करके नीचे जाते रहते हैं। सिर्फ अपनी एग्जांपल ले लें या हर एक की यही है कि हम सिर्फ उस साइड पे रुकते हैं जिसमें हमें कुछ लगे कि यार इसमें कुछ है। तो आप की ये जो कैनवा की क्लासेस हैं, आपने इसमें ये लर्न करना है कि आप एक प्रोफेशनल तरीके से ऐड कैसे बना सकते हैं। तो डिज़ाइनिंग के लिए हम कैनवा ही क्यों यूज़ करते हैं, इसे मैं पहले लेक्चर में बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कैनवा पे हमारे पास बने बनाए टेम्पलेट्स, प्रोफेशनल तरीके से बने बनाए टेम्पलेट्स पड़े होते हैं। उन प्रोफेशनल तरीके से जो टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं उनमें सिर्फ हमने अपनी एडिटिंग करनी होती है, तो हमारी जो पोस्ट होती है वो बन के तैयार हो जाती है। अब कैनवा को ऑपरेट कैसे करना है, कैनवा की एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, डेस्कटॉप पे भी अवेलेबल है, मोबाइल में प्ले स्टोर से भी कैनवा करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। कैनवा को आप लैपटॉप पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, कैनवा को आप मोबाइल पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। मोबाइल पे भी डिज़ाइनिंग करनी हो, अगर आपके पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, आप मोबाइल पे भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, सेकंड थिंग आती है कि कैनवा को अकाउंट वगैरह कैसे बनाना है। तो कैनवा पे अकाउंट बनाने के लिए सिंपल, आपने क्रोम पे हैं तो आपने लिखना है www.canva.com, तो आपके पास कैनवा की इस तरह का टैब ओपन हो जाएगी। तो जो कैनवा का पेज ओपन होगा वो सिर्फ आपकी जो जीमेल की आईडी क्रोम पे लगी हुई है उससे साइन अप करेंगे और आपकी आईडी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। आपकी जब आईडी होगी तो यहाँ पे आपकी पर्सनल कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे ट्राई कैनवा प्रो भी कह रहा होगा। इसमें क्या होगा, जब आप एक्सेस करेंगे अपनी जीमेल की आईडी से तो आपकी आईडी क्या होगी, ठीक है, आपकी आईडी प्रो नहीं होगी। इस प्रो में और फ्री में क्या डिफरेंस है कि आप कुछ चीज़ें फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इनिशियल स्टेज पे अगर हम कहें जी हमें प्रो की आईडी चाहिए तो इतनी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप, अच्छा, इनिशियल स्टेज पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि आपके पास जो भी टेम्पलेट्स हैं, ज़्यादातर अगर टेम्पलेट्स हैं कुछ प्रो में होंगे, उनसे सिर्फ पेड वर्जन में आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि पेड के अलावा आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। फ्री में भी कुछ चीज़ें और बेहतर क्वालिटी में अगर आप डिज़ाइन करना चाहें तो आप फ्री में भी उसे यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास ये प्रो का वर्जन है, तो मेरे पास क्या है कि मैं हर एक चीज़ को एक्सेस इजीली कर सकता हूँ। हम जो कैनवा से स्टार्ट लेते हैं, कैनवा में आप लोगो से लेके अपनी प्रेजेंटेशन तक सब कुछ बना सकते हैं। यहाँ पे अगर ऊपर कैटेगरी में देखें, आपने कि वर्ड की फ़ाइल बनानी है, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं उनसे रिलेटेड बनानी है, वीडियो बनानी है, या किसी वेबसाइट की वो डिज़ाइनिंग करनी है, वो आप कैनवा पे इजीली कर सकते हैं। हम स्टार्ट कहाँ से लेंगे, हम एक स्टार्ट लेंगे कि हमने अगर कैनवा पे लोगो डिज़ाइन करना है तो वो लोगो कैसे डिज़ाइन होता है, लोगो के टेम्पलेट्स कैसे आते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे सर्च वाले टेम्पलेट्स में जाएं, यहाँ पे आपको कुछ भी अगर बनाना है, कुछ भी आपके माइंड में आता है कि आपको फेसबुक की पोस्ट बनानी है, लोगो बनाना है, प्रेजेंटेशन बनानी है, एनीथिंग डिज़ाइनिंग के हवाले से कुछ भी आता है, आपने कैनवा पे सर्च करना है। तो कैनवा से उससे रेलेवेंट कुछ ना कुछ आपको लाजमी देगा। कुछ ना कुछ से मुराद है कि वो 1000 में ही टेम्पलेट्स होंगे, 100 में कुछ माइनर से होते हैं जो बहुत ही कोई रेयर चांसेस हों कि हम वो सर्च करें और 100 में उसके टेम्पलेट्स आएँ।
वरना कुछ भी आप सर्च करें उसके टेम्पलेट्स थाउजेंड्स में आएंगे। और ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि 1000 आपके पास टेम्पलेट्स हैं और उन थाउजेंड्स में कोई भी एक भी आपकी रिक्वायरमेंट पे पूरा ना उतरे, और आप उस 1000 में से कोई एक पसंद आ जाता है, उससे एडिट करते हैं और वो आपका वो काम चल जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे कैनवा पे लोगो डिज़ाइन करना, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, कैनवा पे लोगो सर्च करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, तो मेरे पास ये लोगो से रेलिवेंट टेम्पलेट्स आ जाएंगे। अब ये अगर लोगो से टेम्पलेट्स देखूँ तो यहाँ पे 58,688 टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। आज ये इतने हैं, कल अगर सर्च करेंगे तो शायद ये 688 सर आपको। आपकी आवाज नहीं आ रही। इशू आ रहा है किसी को आवाज़ का? नहीं सर, ओके। आपका बच्चे नेट का जी इशू सर, होगा, आ रहा है, आ रहा है। नेट का इशू होगा। नहीं सर, मुझे भी इशू आ रहा अच्छा, हम बात कर रहे थे लोगो के टेम्पलेट्स। आप यहाँ पे लोगो सर्च किया तो लोगो के टेम्पलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं 58,688। कल अगर इसे सर्च करेंगे तो ये आपको 688 का फिगर नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ 700 या इसमें एडिशन हो चुकी होती है। मतलब कैनवा को डेली बेसिस पे ये अपडेट होता रहता है कि आपके टेम्पलेट्स इंक्रीज होते रहते हैं। अब यहाँ पे ये देखें तो ये डिफरेंट मतलब टेम्पलेट्स आ रहे हैं, कुछ गारमेंट्स के मिक्सचर, कुछ टेक्नोलॉजी के, ये सारे मिक्सचर ऑफ टेम्पलेट्स हैं। अब आपने क्या करना है, आपको इन सारे टेम्पलेट्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप कहते हैं जी मेरी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई टेम्पलेट्स हो तो उनमें से मैं सेलेक्ट कर लूँ। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से कोई टेम्पलेट आ रहा है, सिंपली उस टेम्पलेट पे क्लिक करें, आप उसे एडिटेबल हो सकता है। वरना क्या करें, क्रिएट अ ब्लैंक लोगो पे चले जाएं। क्रिएट अ ब्लैंक लोगो पे जाएंगे, ये एक नई टैब ओपन कर देगा, जिसके पास आपके पास क्या होगा, एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे उसके टेम्पलेट्स आ जाएंगे, और जो लेफ्ट वाली विंडो है उसके ऊपर आपकी डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे, डिज़ाइन के हवाले से आ जाएंगे। आपको कुछ एलिमेंट सर्च करना है, कुछ अपनी पिक्चर्स अपलोड वगैरह करनी है, वीडियो अपलोड करनी है, वो जब इस कॉलम में आएंगे वो देखेंगे। कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई प्रोजेक्ट अपना देखना है, कोई लोगोस डिज़ाइन के ये हुए हैं वो देखने हैं, या मोर के ऑप्शन में कोई फ़ोटोज़ आपने सेलेक्ट करनी है, ऑडियो वीडियो बैकग्राउंड चेंज करना है, कोई चार्ट लेके आना है, तो या कुछ बल्क में क्रिएट करना है, वो डिफरेंट डिज़ाइन यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैंने अपने डिज़ाइन के हिसाब से लोगो देखना है तो मैं ऊपर सर्च वाले यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है सर्च लोगो टेम्पलेट्स, यहाँ पे अब मैं अपनी कैटेगरी डिफाइन करूँगा। कैटेगरी कैसे डिफाइन करूँगा कि मेरी अब रिक्वायरमेंट है कि मुझे रियल स्टेट से रेलिवेंट लोगो चाहिए तो मैं यहाँ पे रियल स्टेट लिख दूंगा। तो अब जितने भी वो 58,688 टेम्पलेट्स मैंने देखे, उनमें से जितने भी रियल स्टेट के मतलब रियल स्टेट के लोगोस के टेम्पलेट्स होंगे वो मेरे सामने शो हो जाएंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी रियल स्टेट और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो अब जितने भी मेरे टेम्पलेट्स आएंगे वो रियल स्टेट से रेलिवेंट टेम्पलेट्स आएंगे। ठीक है, अब इनमें से मेरी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ज़रूरी भी नहीं है कि मैंने अपने एक जो मेरा नज़र आ रहा है उसी में ही मैंने एडिट करना है, उसके अलावा मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। इसमें क्या है जी, आप कहते हैं जी ये एक टेम्पलेट है, इन टेम्पलेट्स में मुझे एक चीज़ अच्छी लग गया, अब दूसरा टेम्पलेट है उसका भी लोगो अच्छा लग रहा है, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करना चाहता हूँ, तो आप कंबाइन कर सकते हैं। मतलब एक लोगो आपने उठा लिया, अब दूसरा लोगो में आपको कोई चीज़ अट्रैक्टिव लग गया। सर आपकी आवाज़ वक्फे वक्फे से कट रही है, कि सिर्फ मेरा ही प्रॉब्लम है? ऐसा बाकी किसी को इशू है? नहीं है। सर, जी ठीक सर, है। नो है, सर। इशू आ रहा है। नो सर, ठीक आ रही है। ठीक है, आपका नेट का इशू है, वरना ऐसा मेरी तरफ से क्लियर है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि इसमें ज़रूरी भी नहीं है कि हम एक टेम्पलेट उठा लिया तो उसी पे ही हमने मतलब स्ट्रिक्ट रहना है, हम कुछ और उसमें चेंज नहीं कर सकते। हम एक टेम्पलेट उठाते हैं, हमें दूसरे टेम्पलेट से कोई चीज़ अच्छी लगती है, हम उससे उसमें मर्ज करना चाहें वो कर सकते हैं। वो अभी स्टेप टू स्टेप हम इसे करते हैं। अभी मैंने देखा जी रियल स्टेट के ये टेम्पलेट हैं वो मेरे सामने आ गए। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मुझे फैशन से रेलिवेंट टेम्पलेट चाहिए, मैं यहाँ पे फैशन सर्च करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो फैशन से रेलिवेंट टेम्पलेट्स आ जाएंगे। मैं यहाँ पे गारमेंट सर्च करता हूँ तो मेरे पास ये गारमेंट से रेलिवेंट टेम्पलेट्स आ जाएंगे। मैं यहाँ पे शूज़ सर्च करता हूँ, ये शूज़ से रेलिवेंट आ जाएंगे। मैं यहाँ पे स्कूल सर्च करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो ये स्कूल से रेलिवेंट टेम्पलेट्स आ जाएंगे। अब जितने भी आपके पास टेम्पलेट्स आएंगे उनमें क्या होगा कि यहाँ पे ये देखें
राइट साइड पे एक ये EDU का मतलब साइन बना हुआ है। मेरे पास ये वाइट है, आपके पास क्योंकि ID प्रो नहीं है तो ये येलो कलर में होगा। आप इस लोगो को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको पेड वाले कहेगा कि इसे पे करें, तब ये आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसकी अगर अल्टरनेटिव साइड पे देखें, राइट साइड पे, तो इस पे कोई भी निशान नहीं है, मतलब कोई भी EDU का इस तरह का प्रो वर्जन का कोई साइन नहीं है। तो आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इसमें चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं, डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन जिसके ऊपर ये वाला साइन होगा आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर कैनवा पे 100 चीज़ें पड़ी हैं तो 100 में जो 70 चीज़ें हैं वो प्रो होंगी, 30 चीज़ें जो होंगी उसे आप यूज़ कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं कहता हूँ जी मेरा ये स्कूल से रेलेवेंट मैंने कोई टेम्पलेट बनाना है, ये वाला टेम्पलेट मुझे अच्छा लग गया तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब इसके दो ये डिज़ाइन पड़े हुए हैं, एक वाइट बैकग्राउंड के साथ पड़ा हुआ है, एक ब्लू बैकग्राउंड के साथ पड़ा हुआ है। जो मुझे अच्छा लगता है मैं उस पर क्लिक करता हूँ। मैं कहता हूँ ये ब्लू वाला उठाना है तो इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ, ये वाला टेम्पलेट मेरे सामने आ गया। अब मुझे इसमें चेंजिंग करनी है। अब ये कॉलेज एजुकेशन लिखा हुआ है, ये कर्व में लिखा हुआ है। आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे अपने इंस्टीट्यूट का तो ये इसी कर्व शेप में ही यहाँ पे शो होगा। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये कॉलेज एजुकेशन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इम्पेल कॉलेज। मैंने ये लिखा, एंटर प्रेस कर दिया तो ये देखें मेरे पास इम्पेल कॉलेज जो लिखा गया ये उसी कर्व शेप में लिखा गया। मुझे इस इम्पेल का कलर चेंज करना है, मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ तो जिस अब ये मेरे पास टेक्स्ट कॉलम में है तो ये जैसे से पे क्लिक करूँगा टेक्स्ट के कॉलम से रेलेवेंट, तो मेरे पास ऊपर वाली विंडो में इससे रेलेवेंट जो जो चीज़ें मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ वो मेरे सामने शो हो जाएंगी। कि इसका मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है तो जैसे ही फ़ॉन्ट पे क्लिक करूँगा तो ये डिफरेंट फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। मुझे कोई भी फ़ॉन्ट चेंज करना है कि इसमें ये रेमिलास अभी सिलेक्ट हुआ वो बाय डिफ़ॉल्ट, मैं इस पे ये वाला मतलब एलिरॉन रेगुलर करना चाह रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये एलिरॉन रेगुलर हो गया। इसे क्लिक करूँगा तो ये फ़ॉन्ट वही हो जाएगा और लेकिन वो कर्व शेप में आ जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ पे इसका साइज़ चेंज करना है तो यहाँ पे ये साइज़ है, अभी इसका फ़ॉन्ट का साइज़ 19 है, मैं इसे प्लस करता जाऊँ इसका साइज़ चेंज होता रहेगा। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर दूँ तो फ़ॉन्ट के साइज़ के बिल्कुल साथ ही टेक्स्ट का कलर का एक ऑप्शन है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये वाइट हुआ है। तो अब क्या है, ऊपर वाली जो डॉक्यूमेंट्स के कलर हैं इस मतलब जो आपने टेम्पलेट सेलेक्ट किया है इस टेम्पलेट में जितने कलर यूज़ हुए हैं डॉक्यूमेंट्स के कलर पे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। कि अगर यहाँ पे देखें इसमें इस टाइम इस डॉक्यूमेंट्स में 3 कलर उन्होंने यूज़ किए हैं, वाइट है, ये येलो है और ये डार्क उसका वो है। अब हर जो भी एक कलर है उस हर कलर का एक डिफरेंट कोड जनरेट होता है। ठीक है, अब ये जो वाइट है इस वाइट का ये अगर आप नीचे देखें तो इसका ये डिफरेंट कोड जनरेट होके आ रहा है। येलो है, इस येलो को आपने मतलब ये है तो इसका अलग कोड जनरेट होगा। आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली इसी कलर को मैंने मैच करना है, मतलब किसी और जगह यूज़ करना तो सेम यही कलर मैं मैच करना चाह रहा हूँ तो आप इस कोड के साथ उस कलर को मैच कर सकते हैं। वो भी आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि कलर में कोड को कैसे मैच किया जाता है। अच्छा, ये जितने भी इस पूरे टेम्पलेट्स में इस लोगो में जितने कलर यूज़ हो रहे हैं वो कलर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। आप यहाँ से कोई कलर चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं, वरना नीचे आपके पास कुछ कलर कम्बिनेशन आ रहे हैं। ये एक सिंगल कलर है, आप यहाँ से कोई सिंगल कलर सपोज में आप कहते हैं जी ये रेड करना है तो आप इस रेड पे क्लिक करेंगे वो कलर उसका रेड हो जाएगा। आप ग्रीन करना चाह रहे हैं ग्रीन हो जाएगा। ये एक सिंगल कलर है। अगर आप चाह रहे हैं कि कलर का मिक्सचर बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ प्लस वाले साइन पे जाएं तो ये नीचे वो कुछ कलर की स्कीम आ रही है और ऊपर मिक्सचर ऑफ मतलब वो हो रहा है, कम्बिनेशन हो रहा है कि आप वाइट और ब्लैक और ग्रीन चाह रहे हैं तो इस पर ले आएँ। आप चाह रहे हैं जी येलो वाली शेड में कुछ लेके आना चाह रहे हैं तो येलो शेड में वाइट वाली साइड पे कुछ लेके जाना चाह रहे हैं तो इस तरह ये मिक्सचर ऑफ कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये कलर चेंज हो गया, उसके बाद कलर के बाद उसे बोल्ड करना है, इटैलिक्स में लेके आना है, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये नीचे भी टेक्स्ट वाला कॉलम इसी तरह कुछ चेंज करना हो, अपना यहाँ पे नेम लिखना हो तो वो आप इजीली यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया कि एक लोगो मेरा फाइनल हो गया, उसे यहाँ से सिंपली क्या करूँ शेयर वाले कॉलम में जाऊँ डाउनलोड करूँ तो ये लोगो मेरा डाउनलोड हो जाएगा।
लेकिन अब ये मैंने एक लोगो पे स्टिक्ट रह के, एक लोगो था उसमें चेंज कर ली, मेरा लोगो फाइनल हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मैं कह रहा हूँ जी, मैंने ये लोगो है इसमें, ठीक है ये चीज़ अच्छी है, लेकिन मैं कोई और लोगो देखता हूँ, जैसे कि ये वाला लोगो है, तो मैं कहता हूँ जी ये लोगो है, इसका डिज़ाइन मुझे चाहिए। तो मैं अगर इस लोगो पे क्लिक करूँ, इस पे क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, इस लोगो को रिप्लेस करके ये वाला लोगो आ जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इन दोनों लोगोस को आपस में मर्ज करना है, तो मैं क्या करूँगा, ऐड, नीचे अगर देखें तो ऐड पेज का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, इस ऐड पेज पे क्लिक करेंगे तो एक ऊपर वाला जो आपका लोगो है वो, और नीचे एक न्यू ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। अब इसे सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद जो भी आप यहाँ से डिज़ाइन मतलब लेना चाह रहे हैं, तो आप उस वाइट वाले पे क्लिक करें, तो ये ऊपर आपका वही वाला लोगो है, नीचे जो मतलब उस लोगो में से आप कोई चीज़ उठाना चाह रहे हैं तो वो लोगो आ जाएगा। अब इस लोगो में से जो आपको उठाना है, सिंपली क्या करना है, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, मतलब नीचे वाले लोगो से ऊपर प्लेस करना है, तो इसे यहाँ से ड्रैग करके ऊपर वाले लोगो में ले जाएं। ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इसे प्लेस करना है, पीछे वाले को डिलीट करना है, तो सिंपली उसे डिलीट कर दें। आप चाह रहे हैं जी मैं इन दोनों को मर्ज करना चाह रहा हूँ। अब ये यहाँ से सिंपली नीचे वाले से आपने ड्रैग किया, ऊपर आके ड्रॉप कर दिया, तो वो यहाँ पे ये लोगो प्लेस हो गया। अब इसकी सेटिंग करनी है। आप चाह रहे हैं जी जो बैक वाला लोगो है वो मेरा फ्रंट पे नज़र आए, जो फ्रंट वाला लोगो है वो मेरा बैक साइड पे नज़र आए। तो आप क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक करें, इसकी डुप्लीकेट कापीज बनानी हो वो बन जाएंगे, इसे डिलीट करना हो यहाँ से डिलीट किया जा सकता है। यहाँ से देखें तो दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक ऑप्शन आ रहा है सेंड बैकवर्ड और एक ऑप्शन आ रहा है सेंड टू बैक। दोनों ही बैक साइड पे भेजते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। जो आपके पास सेंड टू बैकवर्ड है वो क्या करेगा, आपको एक स्टेप पीछे लेके जाएगा। मतलब अगर इसमें तीन चार मतलब आपकी डिजाइनिंग पड़ी हुई है, तीन चार लेयर्स पड़ी हुई हैं, तो ये सेंड बैकवर्ड क्या करेगा, एक लेयर पीछे लेके जाएगा, फिर दोबारा सेंड बैकवर्ड करेंगे, फिर दूसरी लेयर, ये स्टेप बाय स्टेप उस लेयर में से पीछे लेके जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आता है सेंड टू बैक। सेंड टू बैक क्या करता है, ये स्टेप वाइज नहीं जाता, ये एंड डायरेक्ट एंड वाली लेयर पे उसे शिफ्ट कर देता है। ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपने इसमें कौन सी रिक्वायरमेंट है, स्टेप वाइज पीछे जाना है या जो लास्ट वाली लेयर पे लेके जाना है वो आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। मैं सेंड टू बैकवर्ड करता हूँ तो ये देखें, आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आना, लेकिन ये एक मतलब लेयर बैक साइड पे चला गया। अब मैं इसे सेंड बैक करता हूँ तो ये देखें मेरा ये वाला लोगो फ्रंट पे आ गया, वो लोगो बैक साइड पे चला गया। अच्छा, अब मैं कहता हूँ जी ये लोगो जो मेरा है और ये लोगो है, जो बैक वाला लोगो है ना ये ज़्यादा मतलब ग्लो कर रहा है, इसकी शाइन को मुझे या इसकी ट्रांसपेरेंसी को मुझे कम करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस लोगो को सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एनिमेट के साथ एक थ्री डॉट का एक ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद यहाँ से भी आप इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। इस पोजीशन पे क्लिक करें तो फॉरवर्ड लेके आना है, फॉरवर्ड ला सकते हैं, बैकवर्ड, टॉप, लेफ्ट, मिडल, सेंटर, बॉटम या राइट, यहाँ से भी इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ये पोजीशन इसकी चेंज हो सकती है। पोजीशन के साथ आप यहाँ पे देखें तो ये ट्रांसपेरेंसी का एक ऑप्शन है। इस ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हैं तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसपेरेंसी 100% है। आप इसको जैसे ही कम या ज़्यादा करें तो उसकी देखें ट्रांसपेरेंसी कम होती जा रही है। आप यहाँ से फ्रंट वाले की करनी है फ्रंट वाले की कर सकते हैं, बैक साइड की करनी है तो बैक साइड की उसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ और इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे क्या हुआ, दो लोगों हैं, दो लोगों को मैंने मर्ज कर दिया। अब मैं कहता हूँ जी ये बैक वाले जो है इसके मैंने कलर चेंज करने हैं, इस लोगो के मैंने कलर चेंज करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस लोगो पे क्लिक करता हूँ, जितने इस लोगो में कलर यूज़ हुए हुए हैं तो वो क्या करेंगे, यहाँ मतलब लेफ़्ट साइड पे देखें तो लेफ़्ट साइड पे जितने इस लोगो के अंदर कलर यूज़ हुए हैं या इस पिक्चर के अंदर जितने लोगो यूज़ हुए हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब अगर इस पिक्चर के करने हैं तो इस पिक्चर पे क्लिक करूँ तो इस पिक्चर में बेसिकली तीन कलर यूज़ हुए हैं, एक ये येलो वाला है, एक वाइट है, एक वो हाफ वाइट है, ये कलर यूज़ हुआ है। इस लोगो पे क्लिक करूँ तो इस लोगो में चार कलर यूज़ हुए हैं। तो जिस कलर को मुझे चेंज करना है या कलर कम्बिनेशन और करना है वो कलर कम्बिनेशन मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ जी ये जो ब्लू वाला है इसको मैंने करना है तो इस पर क्लिक करूँगा। तो अब इस कलर में अब क्या हुआ, यहाँ पे ये देखे पहले तीन कलर थे, अब मैंने एक और लोगों को मर्ज किया तो इट्स मीन कि ये एक डॉक्यूमेंट्स मेरा बन गया। इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर जितने कलर यूज़ हुए हैं वो कलर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं।
ये आपके और कोई पिक्चर ऐड करेंगे उसमें और कोई कलर आएगा, तो आपके इस डॉक्यूमेंट्स में वो कलर भी ऐड होता जाएगा, ताकि आप इस डॉक्यूमेंट्स के रेलेवेंट अगर कोई कलर उसमें ऐड करना चाह रहे हैं। मतलब अब ये वाला लोगो है, इस लोगो में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये वाला येलो लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं इस येलो पे क्लिक करूँगा, तो ये देखें जहाँ पे वो ब्लू था उसने वो येलो कर दिया। अब ये जो ग्रीन वाला कलर है, इस ग्रीन वाले कलर को मैंने चेंज करना है, मैं कहता हूँ जी इस ग्रीन वाले कलर को मैं वाइट कर देता हूँ, तो मैं इस पर करता हूँ तो ये हाफ वाइट कलर उसने कर दिया। दूसरे को ये ब्लू वाले शेड है, इस ब्लू वाले कलर को चेंज करना है, इसे मैं कहता हूँ जी, ज़रूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट में जो कलर यूज़ हो रहे हैं वही कर सकता हूँ, मैं इसे कहता हूँ जी मैंने रेड करना है, तो जैसे रेड पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा कलर कम्बिनेशन यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ से ये मर्ज हो गया, कलर चेंज हो गए। इसे यहाँ से क्रॉप करना हो वो कर सकते हैं इजीली, आप यहाँ से वो सर, कर। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बताएं। सर, हम इसे लोगों को वीडियो शेप में भी दे सकते हैं या जी नहीं दे सकते? लेके आ सकते हैं, ठीक है वो भी क्या आएंगे। कोई तरीका कार होगा? वो भी, अभी ये सिंपल लोगो हैं, उसके बाद आगे वाले लेक्चर में आपने एनिमेटेड लोगो भी बनाने हैं, वो एनिमेटेड लोगो भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है वो हो जाएगा सारा इसमें। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो वो बताएं। ये तो काफी हद तक पहले से भी समझा। आपको क्लियर है, लेकिन और भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है, ठीक है। मैं मेरे नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो मैं उस लेवल पे लेके चल रहा हूँ कि मैंने बेसिक से लेना और मैंने एडवांस पे जाना है। जिन्हें कैनवा का मतलब अगर यूज़ आता है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता जी तो वो सर। सीख लें, ठीक है। तो इसलिए जिन्हें आता है तो वो काइंडली खामोश होकर बैठे रहें, और जिन्हें जी नहीं आता सर। वो क्वेश्चन पूछ लें अपने। अच्छा सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बताएं। जी, मुझे यहाँ पे ये मालूम करना है कि हम बहुत सारी चीज़ों को हिला जुला रहे हैं ना, सारे ऑब्जेक्ट को, जी जी इनको सेंट्रलाइज कैसे करेंगे एक उसमें? अभी तो आप सेंटर को कर रहे थे, जैसे जिसको सिलेक्ट कर रहे हैं वो सिलेक्ट हो रहा है, ऐसे ये टेक्स्ट को भी आप वो कर रहे हैं, और तो इसको सेंट्रलाइज कैसे करेंगे एंड में? एक ये चीज़ सेंट्रलाइज करने के लिए आप अगर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो आपको ये डिफरेंट लाइनें नज़र आ रही हैं। मतलब अगर ड्रैग करें ना तो लाइनें नज़र आएंगी, ऊपर वाली साइड पे करेंगे तो वर्टिकल लाइनें शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब अगर इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये सेंट्रलाइज नहीं है। अगर मैं इसे यहाँ पे ड्रैग करके लेके आऊँ तो मेरे पास अब देखें एक वर्टिकल लाइन आ गया, नज़र आ रही है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या करे, इट्स मीन कि ये पेज के अब सेंटर में है वर्टिकली, लेकिन अभी ये जी सर आ रही है। ठीक है ये पेज के वर्टिकली अलाइन हो चुका है। अगर मैं इसे वर्टिकल है नीचे मतलब ये सेंटर करूँ यहाँ पे, मतलब हॉरिजेंटल इसे ड्रैग करूँ तो ये हॉरिजेंटल मुझे लाइनें शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। एक्सक्यूज मी सर। तो इन लाइनों से हम क्या कर सकते हैं, इसे एडजस्ट कर सकते हैं जी। सर अगर हमने बैकग्राउंड फुल जो ब्लू बैकग्राउंड है अगर इसको चेंज करना इससे चाहें तो ये चेंज करना कैसे? चाहें तो हम कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, ये फुल लेफ्ट साइड पे आए तो हमारे पास एक ये टैब्स आ रही हैं जिसमें डिज़ाइन एलिमेंट्स अपलोड्स टेक्स्ट वाला कॉलम है। इस पे अगर नीचे आए तो ऐप्स का एक कॉलम है, ऐप्स के कॉलम में यहाँ पे बैकग्राउंड का एक ऑप्शन है। बैकग्राउंड पे जैसे क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड की आपके सिंपल कलर में भी आप चेंज कर सकते हैं। कोई लैंडस्केप या पिक्चर शो करनी है, कोई पैटर्न्स लेके आने हैं, तो कोई ग्रेडियंट्स, कोई एब्स्ट्रैक्ट, ये नीचे डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं। कोई टेक्सचर लेके आना है, कोई फ्लावर्स वाइज में लेके आना है, नेचर, ये डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं। आप कलर वाइज चेंज करना चाह रहे हैं तो सिंपली यहाँ से कलर चेंज कर दें, तो कलर वाइज वो वहाँ से चेंज हो जाएगा। आप चाह रहे हैं कि कोई लैंडस्केप, कोई फ़ोटो वगैरह आनी चाहिए तो उस फोटो पे क्लिक कर दें, तो वो क्या करेगा उसके अकॉर्डिंगली उसे वो उसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर देगा, ठीक है। जिस पे आप पैटर्न में चाहिए तो पैटर्न पे सीआल करें तो आगे पैटर्न्स की मतलब डिफरेंट टेम्पलेट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप यहाँ से इसे बैक करें, बैक करने के बाद मतलब एब्स्ट्रैक्ट में जाएं तो एब्स्ट्रैक्ट के सीआल में करूँ तो एब्स्ट्रैक्ट के सीआल में लातादाद कैटेगरी पड़ी हुई है, आप यहाँ से उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम अपनी एडिटिंग करना चाहें, अगर जैसे हम अपना सिंबल लाना चाहें, अपना सिंबल लाना क्या चाहें वो भी ऐड हो सकता वो है भी इसमें? ऐड हो सकता है। आप चाह रहे हैं जी अपनी कोई पिक्चर यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड्स वाला कॉलम है, अपलोड्स के कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पे आप तीन चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। इमेज अपलोड कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ऑडियो अपलोड कर सकते हैं।
आप क्या करेंगे, और तीसरा ऑप्शन है कि रिकॉर्ड योर सेल्फ। आप अपनी कोई वॉइस रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, मतलब कोई वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो वाले कॉलम में आप चाह रहे हैं जी मैं अपनी वॉइस वहाँ पे रिकॉर्ड करूँ, तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड योर सेल्फ करें तो आपकी अपनी वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। अच्छा, अब इमेज कोई मुझे अपलोड करनी है तो मैं यहाँ पे अपलोड फाइल्स में जाता हूँ। अपलोड फाइल में जाने के बाद कोई एक इमेज मेरे पास यहाँ पे इम्पेल की ये लोगो पड़ा हुआ है, तो मैं इस लोगो पे क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो ये लोगो मेरे पास अपलोड होना स्टार्ट हो गया। अब इस लोगो को मुझे यहाँ पे कहीं पे ड्रैग करना है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद उसकी जो भी साइज़ मुझे एडजस्ट करना है, जहाँ पे प्लेस करना है वो प्लेस कर सकता हूँ। अब मैं कहता हूँ जी मुझे सिर्फ ये लोगो चाहिए, मुझे उसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए। वो आने वाले टाइम में था, लेकिन अभी बता देता हूँ कि मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना, मैं एडिट इमेज में जाता हूँ। तो यहाँ पे एडिट इमेज में क्या आ रहा है, मेरे पास बैकग्राउंड रिमूवर का एक ऑप्शन आ रहा है। मैं बैकग्राउंड रिमूवर पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये इस इमेज का जो मैंने सेलेक्ट किया है इसका बैकग्राउंड रिमूव होकर मेरे सामने आ जाएगा। ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया, और बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद जहाँ पे मुझे इसे प्लेस करना है वो मैं प्लेस कर सकता हूँ। अच्छा सर, कोई इमेज की क्वालिटी अच्छी ना हो तो क्या हम उसको भी हाई रेज कर सकते हैं या उसकी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं? इसमें नहीं कर सकते, जो आपकी इमेज होगी उसे ही आप चूज़ कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो उसको हम उसमें, अगर करना चाहें तो यहाँ पे एडिट इमेज में जाएं। एडिट इमेज में जहाँ पे बैकग्राउंड रिमूवर है वहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है कि उसकी ब्राइटनेस चेंज करनी है, उसका कंट्रास्ट, उसकी सैचुरेशन चेंज करनी है। या सी ऑल में जाएं तो ये डिफरेंट एक ऑप्शन है, उसकी क्लैरिटी कुछ चेंज करना चाहें तो वो कुछ हद तक आप कर सकते हैं। ठीक है, ब्लर करना हो लाइक वो कोई ब्लर। हमारे पास पिक्सल है और उसके पिक्सल फेड हो रहे हैं, नजर आ रहा है कि बहुत वर्स्ट कंडीशन में या बहुत पुरानी इमेज है, लाइक हमने स्टिल लाइफ को ली हुई है, उसको सेट करना, तो इसका तरीकेकार यही होगा, सैचुरेशन और ये सब चीजें, ये कॉन्ट्रास्ट वगैरह सारी सही वो ब्राइटनेस। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं उसकी। ठीक है, ओके, उसमें कोई थैंक यू। अपनी पिक्चर में कोई फिल्टर्स अप्लाई करना चाहें तो वो फिल्टर्स यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? थैंक यू सो मच। ठीक है। जी जी। अच्छा, अब यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई आप। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर अगर मैं चाह रही हूँ कि जो फ्रंट लोगो है उसकी मुझे वो कैप वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, उसको मैंने एडजस्ट करना है, वो नेक्स्ट वो जो बैक पे जो लोगो है तो वो सेपरेट हो जाएगा? सेपरेट इस लोगो में से नहीं, इस पिक्चर में से सिर्फ यही रहेगा। उसे आप क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से क्रॉप करना है तो यहाँ से जितना इसे क्रॉप करना चाहें वो कर सकते हैं। क्रॉप के अकॉर्डिंगली ठीक। यहाँ से जो उठाना हो वो उठा सकते हैं आप। ओके। ठीक है, इसे यहाँ से क्लिक करें तो इसे डन करें, तो ये अब तो सिर्फ। क्रॉपिंग में भी सर कस्टम क्रॉपिंग हो सकती है कि हम कुछ क्या सेट कह करना चाहें तो ऑब्जेक्ट में? क्या कह रही हैं, दोबारा पूछिएगा। सर मैं कह रही हूँ कि कस्टम क्रॉपिंग जो हुई, ये तो एक रेक्टेंगुलर शेप में हो रहा है, या हम इसको सिलेक्ट कर लिया तो बैकग्राउंड भी आ रहा है, तो कस्टम क्रॉपिंग का भी ऑप्शन है, लाइक इसमें लासो टूल वगैरह होते थे शायद ऑप्शन। नहीं, इसमें वो नहीं है। इसमें आपको ये इसके अकॉर्डिंगली बस करना पड़ेगा जितना है। ठीक है, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? उसके बाद यहाँ पे ऐप्स में जाएं। ऐप्स में बैकग्राउंड के कोई फोटोज लगाना चाह रहे हैं बैक साइड पे, तो वो सर एक क्वेश्चन है। जी पूछें। सॉरी सर, एडिट इमेज का वापसी ऑप्शन बता दें प्लीज। जिस इमेज को एडिट करना है उस इमेज पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एडिट इमेज का यहाँ पे आप जहाँ पे उसके कलर्स हैं उस कलर के ऊपर एडिट इमेज का ऑप्शन शो हो जाएगा। एडिट इमेज पे जाएंगे। ओके। ये ठीक है, ये इमेज एडिट इमेज में जाएं, तो एडिट इमेज में जाने के बाद बैकग्राउंड टॉप पे उसका बैकग्राउंड मूव आ रहा होगा। अगर उसकी कोई और ब्राइटनेस, कंट्रास्ट या सैचुरेशन इस तरह की कोई सेटिंग करनी है तो सी ऑल में जाएं, तो ये वो सेटिंग आ जाएगी। कोई फिल्टर लगाना हो तो वो फिल्टर यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अच्छा, ये तो था कि हमारे पास टेम्पलेट्स अवेलेबल थे, हमने वो यूज़ कर लिया। अब एक ऑप्शन आता है कि हम टेम्पलेट्स में नहीं हम जाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं जी हम अपना कोई लोगो यहाँ से डिज़ाइन करें। तो अगर सपोज करें मैं कहता हूँ जी डिज़ाइन में जाता हूँ, तो डिज़ाइन में मुझे कोई अपना कोई लोगो क्रिएट करना है किसी शेप का।
अब जैसे कि ये एक सपोज करेंगे ये वाला लोगो है, इस लोगो को मुझे खुद क्रिएट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये मुझे एक सर्कल चाहिए, इस तरह का एक लोगो, मतलब सर्कल शेप में, उसकी मैं खुद ये अपने हिसाब से ये इसकी एडजस्टमेंट करना चाह रहा हूँ। मतलब ये जितना भी है उसे एडजस्टमेंट, ये बुक खुद लेके आना चाह रहा हूँ, ये स्टार खुद लेके आना चाह रहा हूँ। मतलब मेरे पास टेम्पलेट्स नहीं है, मैं खुद बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ये एक ब्लैंक पेज ओपन हो गया। अब मुझे एक सर्कल बनाना है और उस सर्कल के बॉर्डर लगाने हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं कहता हूँ जी मुझे अपना वो शेप चेंज करनी है, कोई भी लोगो डिज़ाइन करना हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एलिमेंट्स वाले कॉलम में जाता हूँ। एलिमेंट्स वाले कॉलम में ये डिफरेंट एलिमेंट्स मेरे सामने शो हो रहे हैं। अच्छा, एलिमेंट्स में यहाँ पे लाइन एंड शेप का एक कॉलम है, ऊपर भी यहाँ पे शो हो रहा होता है। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। आपको जी सर्कल चाहिए, आप यहाँ पे सर्कल सर्च करें। तो ये सर्कल के डिफरेंट जितने पॉसिबल सॉल्यूशन है वो आपके पास आ जाएंगे, ग्राफिक भी आ जाएंगे, ये जो भी आप यूज़ करना चाहें। वरना यहाँ पे लाइन एंड शेप्स में ये डिफरेंट शेप्स आ रही हैं। यहाँ पे सी ऑल्स में जाएं, सी ऑल्स में लाइन की ये डिफरेंट शेप्स आ रही हैं। यहाँ शेप्स में भी ये डिफरेंट शेप्स एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली आप जो यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। अब मुझे क्या, तो मैं कहता हूँ जी मुझे एक सर्कल चाहिए, तो मैं एक सर्कल पे क्लिक करता हूँ, तो ये सर्कल मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब ये सर्कल का मुझे कलर चेंज करना है, तो वो यहाँ कलर पे जाऊँ, जो भी कलर चेंज करना है वो कलर यहाँ से वो चेंज हो सकता है। अब यहाँ से क्या है कि मुझे इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँ, वो साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा जो भी होगा। अब मैं चाहता हूँ जी ये सर्कल मुझे, मतलब ये फिल्ड सर्कल नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पे क्या चाहिए कि इसका सिर्फ बॉर्डर चाहिए, क्योंकि इस बॉर्डर है, इस बॉर्डर के अराउंड मुझे वो करना है। तो अगर मैं सिर्फ बॉर्डर चाहिए, और क्वेश्चन है किसी का, ये मतलब इसका ना सिर्फ आउटलाइन चाहिए मुझे, ये सर्कल नहीं चाहिए। अब कोई एडोब फोटोशॉप हो या इस तरह का हो, उस पर तो मैं सिंपली उसका ड्रॉ करूँ तो मेरे पास सर्कल बन जाता है। इसमें क्या है कि मैं कुछ ड्रॉ तो कर नहीं सकता, मुझे इसी के अकॉर्डिंगली यूज़ करना है। तो इसमें क्या होता है, जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स में जितनी भी लाइंस हैं या शेप्स हैं, उनमें कैनवा में एक ऑप्शन होता है कि यहाँ पे आप उसका बॉर्डर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स में जितनी भी शेप्स हैं, लाइन है या कोई भी शेप्स है, उनके आप बॉर्डर स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। इस बॉर्डर स्टाइल पे क्लिक करता हूँ, तो बॉर्डर स्टाइल पे जैसे क्लिक करता हूँ तो इसके डिफरेंट मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। मुझे अगर ये सॉलिड लाइन चाहिए तो सॉलिड पे क्लिक कर देता हूँ। मुझे अगर ये डॉटेड लाइन चाहिए तो डॉटेड पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरी डॉटेड लाइन आ गई है। इसी तरह अगर मुझे ज़्यादा डॉटेड वाली चाहिए तो डॉटेड पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरी डॉटेड लाइन बन गई है। अब नीचे ये यहाँ से जो भी आपको लाइन की टाइप सेलेक्ट करनी हो वो लाइन की टाइप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि बॉर्डर वेट मुझे चेंज करना है। जहाँ से जितना बॉर्डर वेट चेंज करते जाएंगे उसकी शेप डिफरेंट चेंज होती रहेगी। अगर बैक साइड पे अगर आपको नज़र आ रही हो, मैं इसका बॉर्डर का वेट चेंज करता हूँ तो मेरी शेप वहाँ से चेंज होती रहेगी। आप यहाँ से डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हो गया। मैं अब यहाँ पे सॉलिड लाइन चाहिए मुझे, क्या सॉलिड लाइन पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद मैं कहता हूँ जी मुझे सिर्फ बॉर्डर चाहिए। अब यहाँ से बॉर्डर का वेट जितना ज़्यादा करता जाऊँगा उसके अकॉर्डिंगली इसकी शेप चेंज होती रहेगी। अब मैं कहता हूँ जी जी सिर्फ मुझे बॉर्डर का कॉर्नर राउंड बॉर्डर का चाहिए, वो फिल वाली शेप नहीं मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉर्डर का वेट चेंज कर देता हूँ, और बॉर्डर का वेट चेंज करने के बाद मैं कहता हूँ जी अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, सिर्फ बॉर्डर के कॉर्नर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ इसका कलर उठा के यहाँ से वाइट कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, मेरे पास एक सर्कल आ गया, और एक सर्कल का वो एक बॉर्डर ही रिक्वायरमेंट थी, वो बॉर्डर रिक्वायरमेंट मेरी फुलफिल हो गई। मैं यहाँ से उसकी शेप चेंज कर ली। अच्छा, ये हो गया। अब मैं कहता हूँ जी इसी तरह लाइन है, मैंने कोई लाइन सेलेक्ट की तो ये लाइन मेरे पास आ गई। अब जैसे ही लाइन यहाँ पे आई है, तो लाइन पे आने के बाद मुझे, अगर लाइन को ऐसे मैं जूम करूँ तो ये मेरे पास लाइन है। अब ये लाइन के मैं यहाँ से कॉर्नर वगैरह चेंज कर सकता हूँ, इसकी मतलब एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। वो कैसे चेंज कर सकता हूँ, मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद जैसे मैंने आपसे कहा था कि एलिमेंट्स और एलिमेंट्स में जितनी भी लाइन एंड शेप है उनका बॉर्डर स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका ये देखें लाइन स्टाइल आ रहा है, तो इस लाइन स्टाइल पे मैं चेंज कर सकता हूँ।
सॉलिड लाइन लेके आनी है सॉलिड लाइन ला सकता हूँ, डॉटेड लाइन लानी है डॉटेड लाइन लेके आ सकता हूँ। नीचे मेरे पास ये लाइन का वेट है, जितना लाइन का वेट मुझे चेंज करना है वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये लाइन का यहाँ से वेट चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे लाइन पे सिलेक्ट करता हूँ, एक और ऑप्शन मेरे पास आता है कि लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि उसकी शेप किस तरह की हो सकती है। मैं लाइन का स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो लाइन के स्टार्ट में ये डिफरेंट मेरे पास मतलब ऑप्शंस आ रहे हैं कि मुझे अगर सिंपल रखनी है, मुझे एरो शेप में लेके आना है, जो एरो लेके आना है वो फील्ड शेप में हो, वो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ जी मुझे सिंपल चाहिए तो मैं ये सिंपल पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से देखें कि मेरे पास जो एक साइड मतलब वो राउंड है और एक साइड सिंपल हो गया। ऐसे भी मैंने चेंज करना हो तो इसी तरह एंड पॉइंट पे जाऊंगा और एंड पॉइंट पे अगर मुझे एरो लेके आना है या कुछ भी शेप लेके आनी है वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, अब आती है टेक्स्ट की बात कि मैंने कोई टेक्स्ट लिखना है और टेक्स्ट की मुझे शेप्स चेंज करनी है। वो किस तरह करता हूँ? मैं क्या करता हूँ, मैं टेक्स्ट वाले कॉलम में जाता हूँ। टेक्स्ट वाले कॉलम में गया तो यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन आते हैं। ऐड अ हेडिंग, मुझे कोई हेडिंग ऐड करनी है वो ऐड कर सकता हूँ। ऐड अ सब हेडिंग या ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, मुझे बॉडी टेक्स्ट में कुछ शेप लिखनी है, मतलब कुछ राइट करना है तो वो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ। अब मेरी रिक्वायरमेंट है मुझे कोई ऐड अ हेडिंग करनी, मैं ऐड अ हेडिंग में जाता हूँ तो इसका ऐड अ हेडिंग आ गया। अब ऐड अ हेडिंग आ गया, अब ऐड अ हेडिंग को मुझे एडजस्ट करना है। मैं एडजस्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ जी ये ऐड अ हेडिंग है, इस ऐड अ हेडिंग को मुझे इस सर्कल के अराउंड कर्व करना है। तो वो कैसे करता हूँ? मैं ऐड अ हेडिंग पे यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, इम्पेल कॉलेज मैंने लिख लिया। अब इस इम्पेल कॉलेज को मुझे सेंट्रलाइज करना है तो मैं क्या करता हूँ, इसे जैसे ही ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास ये वर्टिकली लाइन शो हो जाती हैं और डिफरेंट लाइंस आती रहती हैं जिसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। मैं थोड़ा सा और ड्रैग करूँ तो ये अब इस टाइम ये जो सर्कल है उसके मिडल में है। मैं और ड्रैग करूँ तो ये अब जो है ये पेज के मिडल में है। तो मैं लाइंस से जो यहाँ पे लाइंस शो हो रही होती हैं मैं उन लाइंस के अकॉर्डिंगली अपनी शेप को यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे और नीचे लेके आऊँ तो नीचे मतलब उसके अकॉर्डिंगली उसकी लाइन आ जाएंगी। अब ये इस बॉक्स के जो सेंट्रलाइज है वो सेंट्रलाइज बन रहा है। अब वो अपनी रिक्वायरमेंट है कि मुझे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहाँ पे एडजस्ट करना है। अब मैं कहता हूँ जी मुझे क्योंकि सर्कल के अराउंड उसे कर्व करना है तो मैं इस सर्कल के सेंट्रलाइज कर दूंगा। तो ये देखें अब मेरे पास लाइन जो हुई है वो सर्कल के है, तो इट्स मीन कि ये जो इम्पेल कॉलेज लिखा हुआ है ये सर्कल के अब सेंट्रलाइज है। मैं इसे यहाँ पे छोड़ देता हूँ। अब क्या है कि वही उसी तरह इसका यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करना हो वो फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, मतलब इसका साइज़ फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना वो कर सकता हूँ। इस इम्पेल कॉलेज का कलर चेंज करना वो कर सकता हूँ। अब मुझे इसे कर्व करना है तो कर्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस इफेक्ट्स का एक कॉलम मुझे नज़र आ रहा है। इफेक्ट्स के कॉलम में जाता हूँ तो इफेक्ट्स के कॉलम में मेरे पास एक स्टाइल का एक ऑप्शन नज़र आता है कि मुझे कोई ये इम्पेल कॉलेज लिखा है इसे शेडो देनी है तो इस शेडो पे क्लिक करता हूँ। अब इसमें क्या होता है कि ये शेडो को ओपन किया है तो शेडो की कैटेगरीज ओपन होगी। तो शेडो की मतलब शेडो है ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि लिफ्ट में भी वही कैटेगरी हो। आपने ये हॉलो करना है तो हॉलो में भी यही आपको सेटिंग चेंज हो। इसमें जिस चीज़ को आप सेलेक्ट करेंगे उसकी अलग सेटिंग है। मतलब शेडो है तो शेडो में ऑफसेट है, लिफ्ट में ना हो पॉसिबल है, हॉलो में ना हो पॉसिबल है, हॉलो में जो चीज़ है वो शेडो में ना हो। ठीक है, तो जिसको आप सेलेक्ट करेंगे उसकी सेटिंग है। अब यहाँ से इसका ऑफसेट चेंज करना है तो वो ऑफसेट यहाँ से उसकी मतलब वो चेंज कर सकते हैं। ये जिस डायरेक्शन में आपको उसका शेडो चेंज करना है वो शेडो चेंज कर सकते हैं। इसको ब्लर करना है वो ब्लर कर सकते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज करनी है वो चेंज यहाँ से ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हैं। वो इसका कलर चेंज करना है, मतलब जो शेडो आ रहा है उसका कोई कलर चेंज करना है तो वो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। आप ब्लू कलर में चाह रहे हैं, ये ब्लू कलर में उसका शेडो है तो वो शेडो आ जाएगा। अब इसी तरह लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो अब देखें शेडो में ऑफसेट भी आपको मिल रहा है, डायरेक्शन भी मिल रही है, ब्लर भी मिल रहा है, ट्रांसपेरेंसी भी मिल रही है। लिफ्ट पे क्लिक करते हैं तो लिफ्ट की सिर्फ आपको इंटेंसिटी मिलती है। इसी तरह हॉलो पे क्लिक करते हैं तो हॉलो की थिकनेस आपको मिलेगी कि आपने कितनी थिकनेस पे उसे हॉलो करना है। मतलब यहाँ से ये बात क्लियर हुई कि जो सेटिंग आपको शेडो में मिल रही है वो पॉसिबल है कि किसी और में ना मिले, क्योंकि उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली उसने वो करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ जिसका बैकग्राउंड आए तो बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है उसका बैकग्राउंड के पीछे जो राइटिंग है उसकी बैकग्राउंड यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है। अब जो बैकग्राउंड आया उसको कितना राउंड करना है,
कितना स्प्रेड करना है, उसकी ट्रांसपेरेंसी को कितना कम ज़्यादा करना है, उसका कलर कितना चेंज करना है, वो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, मुझे अब इस चीज़ को राउंड करना है, तो मुझे राउंड करना है तो मैं नीचे आता हूँ। तो नीचे आने के बाद मेरे पास शेप्स वाले कॉलम में एक कर्व का एक ऑप्शन है, तो मैं इस कर्व वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। इसे यहाँ से मैं रन करता हूँ। कर्व वाले ऑप्शन पे मैंने इसे क्लिक कर दिया। अब ये मुझे डिसाइड करना है, कर्व वाले ऑप्शन पे कर दिया, उसने बाय डिफ़ॉल्ट जितनी उसकी सेटिंग थी अपनी सेटिंग के हिसाब से उसने उसे कर्व कर दिया। अब मैं यहाँ पे देखना है, मुझे ये इस कर्व को एडजस्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही कर्व पे क्लिक करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करके नीचे हूँ, तो कर्व की एक मतलब स्लाइडर मुझे मिलता है। इस स्लाइडर को मैं चेंज करता हूँ, तो यहाँ से जितनी डायरेक्शन में मुझे कर्व करना है वो मैं कर सकता हूँ। इसे अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके आऊँगा तो ये कर्व मेरा डाउन साइड पे होगा। अगर इसे मैं नेगेटिव साइड पे ले जाऊँ तो मेरा ये कर्व अपवर्ड मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन में होगा। अब वो मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे जहाँ पे इसे एडजस्ट करना है। यहाँ से एडजस्ट हो गया, कर्व को यहाँ से मतलब किया मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यहाँ पे ठीक है। अब इफेक्ट्स वाले कर्व कर रहे हैं, तो इफेक्ट्स कर्व के दौरान आपको चाहिए कि आप इस लेटर की स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं या इसकी लाइन की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। वो कहाँ से करते हैं, इफेक्ट्स जहाँ पे आपने किया, इफेक्ट के साथ पे आपके पास स्पेसिंग का एक ऑप्शन है। स्पेसिंग के ऑप्शन में जाते हैं, तो स्पेसिंग के ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक लेटर स्पेसिंग, एक लाइन स्पेसिंग। आप यहाँ से लेटर स्पेसिंग को चेंज करते हैं तो आपकी लेटर स्पेसिंग यहाँ पे चेंज हो जाती है। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग को एडजस्ट करते हैं तो आपकी लाइन स्पेसिंग यहाँ से एडजस्ट हो जाती है। जब भी आपने कर्व करना है तो आपने एट अ टाइम तीनों चीज़ों को एडजस्ट करना है, तब आपकी ये जो कर्व है इसने एडजस्ट होना है। तीनों चीज़ें कौन सी हैं, कर्व है, इस कर्व को एट अ टाइम आपने चेंज करना है और इसकी स्पेसिंग को उसके अकॉर्डिंगली आपने एडजस्ट करना है, तो ये एडजस्ट हो जाए। अब यहाँ पे ये देखें, मैंने कर्व किया, यहाँ से लेटर स्पेसिंग की, लेकिन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस एक्यूरेट नहीं है। मतलब इम्पेल ये यहाँ से बाहर साइड पे निकल रहा है, उधर से कॉलेज का ई बाहर वाली साइड पे निकल रहा है, तो मैंने लेटर स्पेसिंग चेंज कर दिया। अब लेटर स्पेसिंग यहाँ से चेंज किया, तो चेंज करने के बाद कर्व उसी मतलब अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे अपनी एडजस्ट कर सकता हूँ। अब ये इम्पेल कॉलेज लिखा गया, इम्पेल कॉलेज लिखने के बाद मैं चाहता हूँ जी यहाँ अंदर वाली साइड पे कोई बुक वगैरह जैसे उसमें था, मतलब पहले लोगो आपको दिखाया, उसमें उसकी डायरेक्शन में मैं कुछ लेके आना चाह रहा हूँ। तो सिंपली क्या करेंगे, एलिमेंट्स में जाएंगे, एलिमेंट्स में आपको यहाँ पे बुक चाहिए, बुक सर्च कर लें, कुछ भी एनीथिंग आपको माइंड में कुछ भी आता है, यहाँ पे लिखें बुक, तो बुक से रेलिवेंट डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी। उस मतलब वो जो लोगो था उसमें इस टाइप की कोई बुक शो हो रही थी। अब बुक्स में भी आप देखें तो डिफरेंट ग्राफिक्स में आपको डिफरेंट कैटेगरी मिलेगी, फ़ोटोज़ हैं, फ़ोटोज़ में डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी, वीडियो में चाहिए तो वीडियो में डिफरेंट कैटेगरी मिलेगी, वो आपकी रिक्वायरमेंट होगी आपको किस में चाहिए। अब उसके बाद बुक का आइकॉन चाहिए, ऊपर भी आपको डिफरेंट ऑप्शन दे रहा होगा, ग्राफिक्स, फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो, मतलब जो भी उसकी पॉसिबल सोल्यूशन है आपको वो प्रोवाइड करेगा। आपको अब ग्राफिक्स में चाहिए, ग्राफिक्स में सीआल्स में जाएँ तो बुक की अब डिफरेंट ये शेप्स, कोई एनिमेशन में पड़ी होगी, कोई इस तरह, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आप जी इसे उठाते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, वो आपके पास आ जाती है। अब यहाँ पे ये देखें, इसकी डायरेक्शन चेंज करूँ तो डायरेक्शन चेंज करने से अब ये देखें वर्टिकल लाइन भी शो हो रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी शो हो रही है। इट्स मीन कि ये सर्कल के बिल्कुल सेंटर में है। तो मैं यहाँ से वो बुक आ गई तो बुक को यहाँ से एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ कुछ भी टाइप करना है, मतलब आप चाह रहे हैं जी कुछ और यहाँ पे स्टार वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसी तरह एलिमेंट्स में जहाँ पे आपने बुक सर्च किया वहाँ पे स्टार सर्च करें, तो ये स्टार के डिफरेंट मतलब आपके पास वो आ जाएंगे। अब आपको ऑल में चाहिए ये स्टार, लाइन एंड शेप्स में यहाँ से देख लें, ग्राफिक्स में चाहिए, फ़ोटोज़ में चाहिए, वो आ जाएंगे। ग्राफिक्स में मुझे चाहिए तो मैं कहता हूँ जी ये वाला स्टार चाहिए, इस स्टार को जहाँ पे एडजस्ट करना है वो एडजस्ट किया, यहाँ पे चाहिए मुझे तो इसका मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया। अब मैं चाह रहा हूँ मतलब राइट साइड पे भी कोई आए, तो और उस स्टार को एडजस्टमेंट करने के बजाय मैं इसी की एक कॉपी बनाता हूँ यहाँ पे डुप्लीकेट, और इसे ट्रैक करके जहाँ पे मुझे एडजस्ट करना है वो एडजस्ट कर देता हूँ। आप मतलब बात को क्लोज़ करता हूँ, लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ कि आप टेम्पलेट्स को भी यूज़ करते हैं, आप अपना भी कोई क्रिएट करना चाहें तो इजीली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी का कोई इशू है तो वो पूछ लें, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करने लगा हूँ।